उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र स्थित भगवान श्री नरसिंह देव जी के मंदिर में खास तरह की होली खेलने की प्राचीन परंपरा है। इसे आप प्रयागराज की प्राचीन होली भी कह सकते हैं, क्योंकि होली खेलने की ये परंपरा वैदिक काल की घटनाओं से जुड़ी हुई है और वर्षों से चली आ रही है। होलिका दहन के पूर्व मंदिर में दूर दूर से लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे पर फूल वर्षा कर होली खेलते हैं। इस मंदिर में भगवान श्री नरसिंह देव के सौम्य स्वरूप वाली दर्शनीय मूर्ति स्थापित है, जबकि भगवान नरसिंह देव जी के जो स्वरूप सामान्यतः देखने को मिलते हैं, उनमें भगवान के रौद्र स्वरूप का ही चित्रण होता है। यहाँ भगवान का अभिषेक पूजन मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन कुएं के जल से ही होता है। होली के पूर्व भगवान नरसिंह जी की जयंती मनाई जाती है, तो आज हम लोग बहुत ही प्राचीन भगवान नरसिंह की मंदिर में आए और उनको फूलों की और गुलाल से हम लोग ने उनके साथ होली खेली, उनको अर्पण किया और उनसे यही प्रार्थना किया कि जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, राक्षस रूपी हिरण्यकश्यप से बचाया था, भगवान विष्णु आप विष्णु हैं और आपने भगवान नरसिंह का आज अवतार लिया, तो उसी प्रकार देश में रहने वाले, प्रदेश में रहने वाले, नगर में रहने वाले सभी भक्तों की रक्षा करें, उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज हम सब ने यहाँ होली मनाई और हर वर्ष हम लोग यहाँ आकर होली के पूर्व यहाँ होली मनाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ जन जन जो यहाँ रहते हैं उनको भी आशीर्वाद प्राप्त हो। यही आज हम लोग ने ये मंदिर में आज नरसिंह भगवान के मंदिर में होली मनाया। और यह भी कहना चाहेंगे कि सब लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि आज नरसिंह भगवान की जयंती है। भगवान को ही पहले हम सब होली खेलें, उनको अबीर लगाएं, गुलाल लगाएं, गुलाब की पंखुड़ियों से उनके साथ होली खेलें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सुख प्रेम सौहार्द की होली है। सभी लोग मिलकर ऐसी होली मनाते रहे, हमेशा ऐसी होली का आनंद लेते रहे। होलिका दहन के पूर्व भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेके राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और अपने भक्त प्रहलाद को जीवन की रक्षा करते हैं। आज हम सब भगवान नरसिंह मंदिर पे आके फूलों की, गुलाब के फूलों की होली आपस में खेलते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आपने भगवान प्रहलाद की रक्षा की है, सुरक्षा की है, वैसे ही हम सब के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, प्रयागवासियों पर आशीर्वाद बना रहे और यह फूलों का त्योहार, रंगों का त्योहार हर्षोल्लास के साथ सब मनाते रहे। आज हम लोग नरसिंह भगवान का दिन था, वहाँ पे आए, फूल चढ़ाए, अबीर से हम लोग सभी भाई बहन मिलकर होली खेले। इसी तरह होली का त्योहार सभी के लिए अच्छे से बीते। क्यों नरसिंह भगवान को आज चढ़ाया आपने? उन्होंने प्रहलाद भगवान की रक्षा की थी, बचाया था। इसी तरह हमारे लोगों पर कृपा बनी रहे। हम लोग सभी प्रेमी भाई बहन मिलके आज होली खेले हैं। ये होलिका दहन आज का नहीं है। होलिका दहन वैदिक काल से, सतयुग से में, जब आसुरिक शक्ति का प्राबल्य हमारे इस धराधाम पर, इस वैदिक संपदा के पर आक्रमण कर रहा था, महासुर हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला हुआ था, एक ऐसा दुपट्टा मिला हुआ था कि जिसको ओढ़ने के बाद अग्नि के अंदर जाने पर भी अग्नि का प्रभाव न लगे। तो भगवान के भक्त हुए प्रहलाद जी को जलाने की प्रेरणा से होलिका ने उस दुपट्टे को ओढ़कर जाकर अग्नि में कूद पड़ी। परिणाम ये हुआ, भगवत प्रेरणा ऐसी हुई कि वह दुपट्टा जाकर पूरा प्रहलाद जी पर लिपट गया और अग्नि जलने पर होलिका वहीं पर भस्म हो गई। इससे, इस त्योहार से यह भी एक संदेश जाता है कि आसुरी शक्तियों का दमन होता है और इससे दैविक संपदा का विकास होता है। आजकल बहुत सारे नेता लोग हिंदू शक्ति के दमन की बात करते हैं ना, तो हिंदू शक्ति का दमन करने वाले स्वयं उसी के साथ दमन हो जाते हैं, जैसे होलिका का दमन हुआ है। हमारे यहाँ वैदिक संपदा का उद्धार भगवान नरसिंह के द्वारा हुआ था और उन्हीं के द्वारा प्रहलाद जी की रक्षा हुई थी। इस त्योहार का सीधा संबंध हमारे आध्यात्मिक परंपरा से है। होलिका अब कब है और आज कब है और क्या उसका मुहूर्त का लोग विरोध भी करते हैं उसका विरोध किस चीज का करते हैं? परंपरा का कि पेड़ से जलाए। तो भाई अब जो आसुरी शक्ति वाले लोग होंगे वो विरोध तो करेंगे ही,
चूंकि होलिका का दहन हुआ है और जितने वैदिक संपदा वाले संपन्न लोग हैं, वैदिक संपदा के लोग हैं, वो इसका समर्थन करते हैं। होलिका आज पूर्णिमा शाम को लगेगी और पूर्णिमा के ही पर्व पर ही होलिका दहन होता है। वो तभी से भी रंगोत्सव देखे होलिका दहन हुआ। होलिका दहन में परिणाम यह हुआ कि होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। दो तरह के लोग वहां थे। जो वैदिक संपदा से संपन्न लोग थे, उनको इस बात की खुशी हुई हमारे प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा कर दिए। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाब लगाने लगे, लोगों को प्रेम से गले लगने लगे, एक दूसरे का मुख मीठा करने लगे। और कुछ आसुरी शक्तियां भी थी जो विरोध करने लगे, एक दूसरे को लेकर नाली में गिराने लगे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगे। ये क्यों मनाया गया? वही जो विरोध करने वाले हैं आसुरी शक्तियां ही है। वैदिक संपदा से संपन्न लोग तो इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ गले मिलकर मंगल कामना के साथ संपन्न करते हैं।